अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार अजीम और आप देखते हैं मेरा डेली स्ट्रीमिंग चैनल। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं, जो कि आजकल के लोग बहुत परेशान हैं। उनको ये सही सजेशन नहीं होता कि क्या चीज़ लगवानी है और क्या चीज़ नहीं। ये आज का हमारा टॉपिक सोलर पैनल के मुतालिक है, जो कि आज मैं अपने घर में फिटिंग करवा रहा हूँ। ये 6 प्लेटों का शेड मैंने लगवाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर मैंने किया है, और जो जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मैंने 8 प्लेटों का जो शेड बनवाया है। ये आपको मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में दिखा रहा हूँ कि ये उसका स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने एंगल का बनवाया है, लोहे की एंगल का। तो जो दूसरे मार्केट से मिलते हैं वो इतने मतलब पायादार नहीं होते, उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ये अपना एक एंगल के फ्रेम का जो है ना वो स्ट्रक्चर बनवाया है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में ये तमाम चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा एक शेड है जो सोलर पैनल का मैंने लगाया हुआ है। ये देखें, ये 3 प्लेटें यहाँ पे लगाई हुई हैं और ये 3 ही है, और 2 का स्ट्रक्चर जो है ना वो अभी खाली छोड़ा हुआ है। तो हमारे लोग ये बहुत परेशान होते हैं कि कौन सी प्लेटें लेनी चाहिए, कैनेडियन एल टाइप या जिनको पी टाइप वगैरह या लूंगी वगैरह लेनी चाहिए। तो लोग इस वजह से बहुत परेशान होते हैं मार्केटों में। रेट की अप डाउन की वजह से उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी नहीं। तो मैं आपको प्लेट को स्कैनिंग करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बारकोड इसका स्कैन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ना इसको देख सकते हैं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड की किस तरह से प्लेट को चेक किया जाता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन रेकमेंड करता हूं जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कैसे चेक करते हैं उसको। चले आए, मैं आपको दिखाता हूं कि बारकोड कैसे स्कैन। बस चेक कर सकते हैं आप, ये मेरी जिनको की प्लेटें हैं, ये ए ग्रेड की प्लेटें हैं, जिसको मैंने आपको ना ये वाला बार कोड रीडर इसका ना स्कैन करके दिखाया है कि ए ग्रेड की प्लेटें हैं। तो आपने जब प्लेटें लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका बार कोड वाला पेज जो है ना वो आपने साथ लेना है, और उसमें आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो है वो उसमें प्लेट का नंबर ज़रूर होना चाहिए। तो उससे वेरीफाइड हो जाता है कि ये एक ही जो पैलेट में से प्लेटें निकली हुई हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे भाई हैं, हसन भाई हैं, ये जो कि इलेक्ट्रिशियन है हमारे यहाँ के, और एक्सपर्ट है जो सोलर सिस्टम लगाने के। तो ये MC4 कनेक्टर की जो कनेक्शन कर रहे हैं आपके सामने, तो आप देखें ज़रा। तो ये मैं आपको बाकी भी, ये मैंने पीछे 3 पैनल्स का आपस में कनेक्शन कर दिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें देखिए आप। जी व्यूअर, ये देखें आपको मेरी जो प्लेटों के जो नीचे है ना, जो मैंने टांगों के नीचे इसके लगाए हुए हैं, जो ब्लॉक बनाए हुए हैं ना, ये सीमेंट के बनाए हैं। तो इसको हमने पहले ऐसे किया है कि एक टी टाइप का जो एंगल नीचे रखा हुआ है, इस तरह से उसको मैंने छत पे जो है ना वो रबड़ बोल्ट किया हुआ है, ताकि इसकी मजबूती जो है ना वो बरकरार रहे। उसके बाद हमने इसको कंक्रीट वाले जो है ये ब्लॉक से ना इसको फिल किया हुआ है। ये इसकी तकरीबन हाइट 1 फुट है, और ये जो चौड़ाई है इसकी विड्थ जो है तकरीबन वो 1.5 फुट है। फ्रेम की जो डिग्री के बारे में जो माहिरीन जो डिस्कस करते हैं, हमने अपने इलाके का एल्टीट्यूड निकालना होता है। एक आप मैथ का एक फार्मूला होता है, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। तो वो हर एक इलाके का ना अलहदा-अलहदा से होता है। उसको आप अपने इलाके के लिहाज से एक प्ले स्टोर पे काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एल्टीट्यूड वगैरह आपको फाइंड करके दे देती हैं, जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि
हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए इस इलाके की। तो हमार जो मैंने चेक किया था उसमें हमारी जो है 30 डिग्री आ रही थी। तो जो मैं लेवल से अपने फ्रेम बनवाया खुद, और इसका जो लेवल इस वक्त डिग्री का आ रहा है वो तकरीबन 27 और 28 के दरमियान है। तो अगर आप 3 mm इसको ऊपर करेंगे ना तो तकरीबन वो 30 डिग्री मेरी पूरी हो जाती है। लेकिन इस इतना सा फ़र्क की कोई बात नहीं होती, इतने फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पैनल की डिग्री का आपके जो सोलर सिस्टम के साथ एक बहुत गहरा और बड़ा कनेक्शन होता है, ताकि प्लेटें आपकी अगर सही डायरेक्शन में पड़ी होंगी तो वो आपकी बिजली जो प्रोड्यूस करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मदद देगी। तो इसकी डिग्री को आप अच्छे तरीके से चेक किया करें इलेक्ट्रीशियन से, या मतलब जो भी जिससे भी फिटिंग करवाएं वो आप अच्छे तरीके से ना उसको गाइड किया करें कि ये हमारी डिग्री होनी चाहिए। तो ये मैंने डिग्री खुद सेट करवाई है। व्यूवर्स ये हसन भाई हैं, तो आप डिग्री के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। हसन भाई ये डिग्री वैसे कितनी होनी चाहिए अगर ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 28 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 28 ਡਿਗਰੀ ਪਈਆਂ ਤੇ, ਆ। ਹਾਂਜੀ। 28 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਪਾਈਏ 3 mm ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ 5-7-10 डिग्री ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ है। अच्छा जी। जी। ये देखें जी माशाल्लाह व्यूअर्स, आपको हसन भाई ने प्रॉपर गाइड कर दिया है, क्योंकि ये 4 साल माशाल्लाह कंपनी में इनका एक्सपीरियंस है। और उसके बाद किन्ने फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹसन भाई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ अच्छा जी। ਤੇ ਡੀਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। अच्छा डीएस ग्लोबल ਜੀ ठीक। ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਬਾਅਦ साल अपना ਬਾਕੀ 2 काम। ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी। मैं आपको ना वायर दिखाता हूँ कि किस वायर से मैं अपना मतलब के कनेक्शन करवा रहा हूँ। ये जो वायर है ना, ये कॉपर की वायर है, प्योर 6 कॉपर mm की। फ्लेक्सिबल 6 कॉपर। mm की फ्लेक्सिबल तार है ये। इसको सिंगल कोर की तार है, और इसके जो आपने लेनी है वो आप देख के लीजिएगा। इसमें डबल कोर होती है, उसकी पीवीसी ज़्यादा मोटी होती है और अंदर से तारें जो है ना वो कम होती हैं। और लूज गेज होती है, फुल गेज है। और ये लूज गेज होती है हसन भाई कह रहे हैं। और ये जो है ना ये जो तार है ये फुल गेज है, फुल 6 mm की। मैं वर्नियर कैरिबल से चेक करके ये बेसिकली खुद तार लेके आया हूँ, और वर्नियर कैरिबल से चेक करके लेके आया हूँ। जी व्यूअर माशाल्लाह, आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ना ऊपर से सोलर पैनल की बिल्कुल फिटिंग ओके हो गई है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे के पैनल्स की जो है ना वो सेटिंग कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो माशाल्लाह से अब मैं आपको नीचे के पैनल की सारी सेटिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से वो की है। अब हसन भाई सैफ भाई आपको गाइड करेंगे। सैफ भाई मेरिया ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 14 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣਗੇ 14 ਐਂਪੀਅਰ, 14 ਤੋਂ 15 ਐਂਪੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। 14-15 ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ 14 ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ 15 ਸੀ, ਐਂਪੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਵੀ 14-15 ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੈਸੇ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟਰ ਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਰੂਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਏਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8-9 ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 8-9 ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 14-15 ਐਂਪੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਏਸੀ ਇਨਵਰਟਰ? ਡੀਸੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 5-6 ਐਂਪੀਅਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ 1.5 ਟਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ 1 ਟਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ 1.5 ਟਨ ਦਾ। 1.5 ਟਨ ਤੇ 1 ਟਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ?
एक टन का तकरीबन 5 तो स्टार्ट होता, फिर उस तो थले आ जाता। हाँ, एक टन ये देखें जी जनाब, इस पे अगर जो मैंने ये 6 प्लेटों का सोलर पैनल लगाया है, इसके साथ हसन भाई मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 टन ਦਾ एसी तो आराम ਨਾਲ चला सकता। लगा सकते हो। 1 टन का एसी तो मैं ये यूवर के साथ आराम से चला हाँ जी, सकता लगा हूँ। सकते हो। 1 टन का जो है एसी अगर मुझे चलाना है तो वो 6 प्लेटों पे तो फिर मुझे डीसी इन्वर्टर लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं इतना खर्चा करने वाला नहीं हूँ। तो मैं इंशाल्लाह 1 टन का एसी इंस्टॉल करूँगा ताकि कम बजट में। मैंने 8 प्लेटों का जो स्ट्रक्चर इसलिए बनवाया कि इन फ्यूचर मैं वो 2 प्लेटें और इंशाल्लाह इंस्टॉल कर लूँगा ताकि जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो खुल के चले। तो मेरी एक फ्रीजर भी है तो ये फ्रिज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਇਨਵਰਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਜਾ 5-6 एम्पेयर ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 5-6 एम्पेयर है तो ਹਾਂਜੀ। फिर वो भी ट्रिप कर जाती है। हाँ, जिस टाइम वो अपने कूलिंग पूरी करती फिर ट्रिप कर जाती है। अच्छा, वो भी जनाब ये ट्रिप कर जाती है। ਤੇ रूटर रूटर ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੈ एम्पेयर ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ? इस्त्री ਦੇ 1400 ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ 1400 ਵਾਟ ਤੇ किन्ने एम्पेयर? 3 के 4 एम्पेयर ले लें, 4 एम्पेयर ले लें हाँ, जी। 4 एम्पेयर है। हाँ जी, 4 एम्पेयर बन जाते हैं जी जनाब। तो ये हमारी जो 6 प्लेटों का स्ट्रक्चर है वो 14 एम्पेयर बनाता है। तो 14 एम्पेयर में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ एम्पेयर ड्रॉप भी करते ने इन्वर्टर या कोई नहीं जी, कोई प्लेटा? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ एम्पेयर ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा हर जी। चीज़ का सेंसर लगा है, कोई मसला नहीं कुछ हैगा। अच्छा जी। तो और ये जो इन्वर्टर के बारे में आपको थोड़ा भी मैं बता दूं, ये देखें इसका ये ना ऑन और ऑफ वाला स्विच है। तो अगर फर्ज करें आपका लोड अगर ज़्यादा हो भी गया है तो ये वो ऑटो पे ट्रिप कर जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ बंद कर देते हैं पैरेलली जो चल रही है तो आपका जब लोड इसके मुताबिक हो जाएगा तो वो ये ऑटो पे ऑन हो जाएगा। सैफ भाई इस तरह ही है ना जी? बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी, ये ऑटो पे ही ऑन हो जाएगा। तो ये जो मैंने सिस्टम लगाया ये ग्रिड ऑफ सिस्टम है जो कि आपकी वापटा को बिल्कुल कट ऑफ कर देगा और सोलर सिस्टम पे आ जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं। इसके साथ बैटरी कोई अटैच नहीं की ताकि वो मेरे जैसे और आप जैसे जो कम बजट वाले लोग हैं वो इसको अफोर्ड कर लें। बैटरी के बगैर 5 बजे तक आप इसको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। तो 5 बजे के बाद आपको पता ही ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद तो कोई लोड नहीं ज़्यादा होता। घर में ऑलमोस्ट तकरीबन रात को सोने के लिए एक पंखा ही रिक्वायर्ड होता है। तो ऊपर से सूरज भी खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो ये आप 5 बजे के बाद मतलब 5:30 तक आप इसको चला सकते हैं सोलर सिस्टम पे। उसके बाद आपने अपनी वापटा को ऑन कर देना तो फिर ये तमाम जो है ना वो वापटा पे चला जाएगा। तो इसी तरह ही आपने नेक्स्ट जो है सुबह को तकरीबन 8:30 सैफ भाई मेरा ख्याल 8 बजे स्टार्ट हो हाँ, 8 जाता है। बजे स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे जो है ना वो ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाता है दोबारा। तो इस तरह आपको सुबह 8 बजे से अगर क्या उसका नाम है 6 बजे तक या 5:30 तक अगर बिजली मुफ्त में मिल रही है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकती। तो बैटरियां पै जांदियां, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ बैटरी वगैरह ਜਿਹੜੀ ਆਹੋ मैं आप बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो सिस्टम जो है नहीं, ना ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ बिल ठीक की हो गया वजह ना। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ बैटरियां भर ਦੀਆਂ तकरीबन 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ बैटरियां ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। हाँ हाँ जी, यही ना वो आम बंदे को नहीं अफोर्ड ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ सोलर सिस्टम ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ बिजली वापस चल रही है? ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਡਾ ਚੱਲਦੀ, सोलर ਦੇ कनेक्शन ਉੱਪਰ कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अजय इस टाइम वापस चल रही है। हाँ जी। तो मैं देख रहे थे ना वो एम्पेयर आ रहे, वो एम्पेयर केड़ी एसी एम्पेयर ਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ AC ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ- ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਪਡਾ। अच्छा वापस वाली चल रही है फिलहाल। एक फिटिंग हो रही है? हाँ जी, फिटिंग हो गई है, सिर्फ सोलर लगाना है, फिलहाल बंद कर दी है ना टांगी। हाँ चलो ठीक है ठीक जी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है सोलर सिस्टम माशाल्लाह से इंस्टॉल हो गया है। और ये जो हमारी बिजली है इस टाइम वो सोलर सिस्टम पे चल रही है। तो मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूँ इन्वर्टर का और ब्रेकर्स का कि किन ब्रेकर्स को ऑन करके यूज़ करके हम ना सोलर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको चेक करवाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स आपके सामने ये सोलर सिस्टम है। ये देखें मेरे 620 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं जो कि इन्वर्टर पे शो हो रहे हैं और 230 वोल्ट जो है ना वो आगे उसको दे रहा है बिजली यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये माशाल्लाह इन्वर्टर बिल्कुल रेडी है, ऑन है। तो ये मेरे वापटा की वोल्टेज को बताता है
और ये देखें मेरी वन पे जो है वो सोलर चल रही है, यहाँ पे ऑफ होता है सारा सिस्टम, और यहाँ पे जो है ना वो मेरी वापटा जो है ना वो चल जाती है। यहाँ पे अब मेरा ये देखें माशाल्लाह सोलर सिस्टम चल रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको ये प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि ये देखें, ये फर्स्ट पे जो है ना वो मेरी प्रोटेक्शन रिले चल रही है, जिसमें मैं आपको मेरे सारे सारे घर का मैंने लोड जो है ना वो ऑन किया हुआ है, जिसमें मेरी फ्रीजर चल रही है, 3-4 पंखे चल रहे हैं, और उसके साथ सारे कमरों की लाइटें भी चल रही हैं। तो ये देखें मेरे घर का जो लोड है वो 3.5 एम्पेयर जो है ना वो चल रहा है। तो ये ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 232 है, ठीक है। और ये इसके साथ एक वापटा का ब्रेकर लगा हुआ है, अगर आपने वापटा ऑन करनी है तो इसको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ से इसको नंबर 2 पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है वो मेरे दोनों सोलर की, ये सोलर की ऊपर से सप्लाई आ रही है, और ये जो है ये सोलर को आगे पंखों तक मतलब के मेन बोर्ड तक लेके जा रही है, ये वाला ब्रेकर। तो ये दो देखने दोनों ऑन है, और यहाँ से जो है वो सोलर सिस्टम ऑन है। तो माशाल्लाह से ये तमाम होम अप्लाइंसेस जो है ना वो मेरे इस वक्त घर के ऑन है, और सारी बिजली माशाल्लाह से सोलर सिस्टम पे चल रही है। तो व्यूवर घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूंगा कि कितने का सिस्टम मेरा इंस्टॉल हुआ है। तो आप परेशान ना हो, कोई इतने खर्चा नहीं है, दुकानदारों पे जाने की आपको कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने बजट के मुताबिक अपना जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। जी व्यूअर, माशाल्लाह से अब सबसे मेन पॉइंट की बात आ गई है कि इस सोलर पैनल को लगाने में मेरी कितनी कॉस्ट आई है। तो वो मैं आपको वन बाई वन करके समझाऊंगा कि मेरी इस सोलर पैनल पे कितनी कॉस्ट आ गई है। तो ये जो मैंने 6 पैनल जो है वो परचेज़ किए हैं माशाल्लाह से, ये तकरीबन 1,47,000 साढ़े 47,000 रुपये के हैं, ठीक है। और कॉस्ट मैं आपको बताता जाता हूँ और कैलकुलेशन आप करते जाइए कितनी कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि 1,47,000 के मेरे जो सोलर पैनल आए हैं, और ये जो इन्वर्टर आपको दिखाई दे रहा है पीछे पाकिस्तानी हैंड मेड है, ये 35,000 का मैंने परचेज़ किया मार्केट से। और ये जो आपको डीपी वायर और हर चीज़, एक एक अगर मैंने स्टील का कोई कील भी परचेज किया तो उसकी भी आपको मैं इसमें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो 35,000 इसका ये कैलकुलेशन आप करते जाइएगा। और उन 19,500 रुपये का मेरा सामान आया, जो जिसमें वायर थी, ये ब्रेकर्स वगैरह थे, और ये डीपी वगैरह हर चीज़ थी। तो इसके अलावा मेरा 40,000 रुपये का वो स्ट्रक्चर बना है, जिसके ऊपर मैंने प्लेटों को फिक्स किया हुआ है, वो वाला स्ट्रक्चर बना है। और इसके अलावा और जो है मैंने 3,000 रुपये जो वो उनको मजदूरी दी है फिटिंग करने की। अली भाई हसन भाई थे और उनके साथ सैफ भाई थे। तो माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2,25,000 में मेरे माशाल्लाह पूरे घर का जो है सिस्टम वो इस वक्त चल रहा है। तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने जो चीज़ें इस पे चलाई थी, उनमें एक रूटर चलाया था, उसके साथ एक फ्रिज चल रही थी, और 4 कमरों के पंखे, लाइटें, और तकरीबन हर चीज़ मैंने इस पे टेस्टिंग के लिए चला के देखी है। एक टाइम में हर चीज़ चल रही थी। तो इस टाइम जो मेरे एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं बाकी चीज़ों के रूटर और फालतू चीज़ों के अलावा, वो हैं मतलब 2.7 एम्पेयर हैं, जिसमें मेरे 3 कमरों की पंखे लाइटें चल रही हैं, और इस वक्त मेरी एक इस्त्री भी चल रही है। तो एम्पेयर जो हैं वो 2.7 और 3 के करीब ऑलमोस्ट इसके दरमियान दरमियान मेरे एम्पेयर जो है ना वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये मेरी जो 6 प्लेटें हैं 14 एम्पेयर बनाती हैं, जिसमें से मैं तकरीबन इस मेरे पूरे घर का लोड, इस्त्री, फ्रिज, रूटर और 4-5 पंखे और उनके लाइटें वगैरह ऑन करके मेरे सारे जो है ना वो 9 एम्पेयर यूज़ होते हैं। तो माशाल्लाह ये 2,25,000 में एक बहुत ही कंफर्टेबल पैकेज में आप, अगर आपके पूरे घर का लोड चल रहा है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो ये बगैर बैटरियों के सिस्टम है। तो व्यूवर्स, ये तमाम जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है जो कि सोलर से मतलब के घबराते हैं कि पता नहीं कितना खर्च होगा और कितना मतलब कि ये इस पे कॉस्ट आएगी।
तो ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप 2-2.5 लाख लगा के अगर आपके पूरे घर का सिस्टम मुफ्त में चल रहा है तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। ये देखें माशाल्लाह पूरे घर का मेरे लोड अब मुफ्त में चल रहा है, सोलर सिस्टम पे चल रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो माशाल्लाह लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।